दोस्तों, जय माता दी। मैं सत्यनारायण शर्मा अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, रक्षाबंधन का पर्व जब भी आता है बहुत ढेर सारी खुशियां लेकर आता है और हम इंतजार करते हैं रक्षाबंधन के पर्व की। ये बहन और भाई के पवित्र रिश्तों और उनकी दीर्घायु के लिए अपनी बहनें भाई से प्रार्थना करती हैं और बहन के लिए भाई उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहने की प्रतिज्ञा लेता है। परंतु इस बहन भाई का जो पवित्र त्योहार है, इसके अंदर एक छोटी सी अड़चन है, जिसे आप दूर कर देंगे तो समझ लेना सचमुच में ही यह त्योहार आपके लिए एक पवित्र त्योहार बन जाएगा। अब वे अड़चन क्या है, यह भी मैं बताऊंगा। और रक्षा सूत्र यानी राखी बांधते समय भाई या बहन कोई भी इस मंत्र को पढ़े तो समझ लेना कि भगवान कृष्ण की वो कृपा आएगी कि मन चाहा जो चाहते हैं कि मेरे भाई की दीर्घायु हो और भाई चाहते हैं कि मेरे बहन की रक्षा हो, तो ऐसा ही होगा। दोस्तों, मुझे याद है वह वाकया जब हम कभी ब्रांच पोस्ट मास्टर हुआ करते थे। ब्रांच पोस्ट मास्टर का अर्थ है गांव का डाक बाबू। देहाती भाषा में इसे गांव का डाक बाबू ही बोलते हैं। उस समय पर जब चिट्ठियां आया करती थी तो रक्षाबंधन पर ढेर सारी चिट्ठियां आती थी और रक्षाबंधन के बाद भी वो चिट्ठियां चलती रहती थी और उन चिट्ठियों में काफी वजन भी हुआ करता था, यानी कि उनमें राखी हुआ करती थी। उस समय पर कोई स्पीड पोस्ट का जमाना ना था और ना ही कोरियर हुआ करते थे। और दोस्तों, रक्षाबंधन भी चली जाती थी, उसके बाद जन्माष्टमी तक भी वे चिट्ठियां रक्षा जो उसमें रक्षा हो सूत्र यानी अपनी पहुंची बांधते हैं वो हुआ करती थी। वे जन्माष्टमी तक भी उससे आगे तक भी चलती रहती थी और अक्सर मेरे से पूछने के लिए आते रहते थे, जी हमारी बिटिया की राखी आई क्या। ऐसा ही हुआ करता था और वो जब राखी पहुंच जाती थी तभी वो उन्हें बांध लिया करते थे और तब भाई और बहन में अथाह प्यार हुआ करता था। आज हम एक एक मुहूर्त को देखते हैं, भद्रा को देखते हैं, कभी किसी को देखते हैं, ये कौन सा मुहूर्त है, अब क्या हो गया, अब क्या हो गया। इतनी सब चीजें देखने के बाद भी बहन और भाई में प्यार कम हो रहा है और अक्सर झगड़े बढ़ते हैं। और इस त्योहार की उपमा को यदि समझ लिया जाए तो बहन भाई का जो अटूट अपना एक ऐसा प्रेम संबंध है जो कभी इसमें बिखराव नहीं हो सकता। पर दोस्तों, आज बहुत से बहन भाई में इस प्रकार का तकरार हो जाता है
पर मैं आज चाहूंगा कि इस विषय पर आपको कुछ छोटी सी बात बताऊं, ताकि वो दिन फिर से लौट करके आने लगे। इतने बजे बांधे राखी, इतने बजे बांधने से राखी कुछ नहीं होगा। 9 अगस्त को दोस्तों पूर्णिमा और 9 अगस्त को रक्षा बंधन। इस समय पर ये जो रक्षा बंधन का त्योहार आ रहा है, इस समय बताया जाता है विशेष वीडियोज के द्वारा, इस समय पर राखी बांधें। और रक्षा बंधन का समय दोपहर 1:24 तक। इसके बाद 1:30 हो गए तो बोला नहीं, फिर वो फल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अब ये 1:24 के चक्कर में जो कोई ट्रेवल कर रहा है, किसी के पास गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, वो अपनी स्पीड को बढ़ा देते हैं और एक्सीडेंट कर बैठते हैं। जहां उन्हें शुभ बातें प्राप्त होनी थी, वो शुभ तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन एक ऐसी घटना घटी कि जो सदा के लिए दाग लग। क्या समय है, क्या नहीं है दोस्तों। जब मैं पुरानी समय को याद करता हूं, वो मैंने क्यों बताया कि जब जन्माष्टमी तक लोग राखी बांधते थे, तो अब ऐसा क्या है कि 1:24 के बाद राखी ना बांध? ऐसा क्या है? सिर्फ अपने मन को समझाएं दोस्तों। रक्षाबंधन पर भी राखी बांधे, कभी भी बांधे, उससे अगले दिन बांधे, उससे अगले दिन, आपकी मर्जी हो। ये त्योहार 8-10 दिन पहले से भी और 10 दिन बाद तक चलता रहता है। अगर मेरी बात को यदि आप नोट कर लेंगे तो जीवन में खुशहाली आने लगेगी। आपको जब समय मिले तब राखी बांधे। केवल भाई के लिए बहन प्रार्थना करती है कि मेरे भाई की दीर्घायु हो, वे रक्षा बंधन पर राखी बांधते हुए नहीं, वे उससे 2 घंटे बाद भी राखी का, अगर कोई कहे कि 2 घंटे बाद राखी बंधन का समय नहीं है, तब भी कर सकती हैं। कभी ना सोचें दोस्तों, इस पवित्र त्योहार को जल्दबाजी में बिगाड़े नहीं कि कहीं आपने सुन लिया कि बस 1:30 तक ही रक्षाबंधन है, उसके बाद में तिथि बदल जाएगी। दोस्तों कुछ नहीं बदलेगा, पर हाँ, सब कुछ बदल जाएगा यदि आपने उस चक्कर में अपनी मोटरसाइकिल की रेस बढ़ा दी ना, तो सब कुछ बदल जाएगा। आराम से, इत्मीनान से, और इत्मीनान से इस पर्व को मनाएं दोस्तों। जहां भगवान श्री कृष्ण की कृपा है, वहां पर कहते हैं ना कि तदैव लग्नम सुदिनम तदैव, कि जहां भी कोई भी लग्न हो, कोई भी दिन हो, कोई भी तारा हो, कोई नक्षत्र हो, कोई भी चीज हो, वो शुभ हो जाएगी भगवान कृष्ण की। एक बार ध्यान तो करें। और दोस्तों आप बस इतना सा कर लेना कि यदि बहन भाई को राखी बांधती है तो बहन चाहे तो मंत्र बोल दे और चाहे तो भाई मंत्र बोल दे। दोनों में से कोई भी इस मंत्र को बोल देना दोस्तों। कैसा भी लग्न हो, कैसा भी दिन हो, कोई भी समय हो, बांध देना। वही लग्न, वही दिन, वही समय आपके लिए शुभ समय बन जाएगा। जल्दबाजी में जीवन ना जिए। जीवन आराम से जीने का नाम है। त्योहार इत्मीनान से मनाए जाते हैं, जल्दबाजी में नहीं मनाए जाते। जल्दबाजी में फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है, त्योहार नहीं मना करते हैं।
उत्सव की उमंग तो महीने महीने भर तक चलती है और महीने महीने भर से पहले चलती है और महीने महीने बाद तक चलती है। दोस्तों, ये उत्सव है, इस उत्सव को उत्सव ही रहने दें, इस उत्सव को एक फॉर्मेलिटी ना बनाएं। दोस्तों, आज मैं जो मंत्र बताऊंगा उसमें से कोई भी, जब आपके हाथ पर रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधी जाती है या बंधवाई जाती है, तो बहन बोले चाहे भाई बोले, इस मंत्र को बोलकर राखी बांध देना और फिर देखना कि बहन भाइयों की कैसे रक्षा होती है और कैसे दीर्घायु होती है। आप करके देख लेना दोस्तों, आजमा लेना। मेरा तो ये निवेदन रहेगा, बाकी मर्जी आपकी, आप जो करें आपके लिए है। मैं सिर्फ आपसे अपना प्रयास कर सकता हूं कि अपना जीवन सुचारू रूप से चले, सब खुश रहें, प्रसन्न रहें। दोस्तों, मंत्र है रक्ष रक्ष गोपाल कृष्णम, सर्व रक्षा करो हरि। मन मानता है तो करे और अच्छा लगता है तो किसी को भी बताएं, और थोड़ा अच्छा लगता है तो लाइक करने के बारे में सोच लें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।